दीदी अलका जी और ऊपर कौन निकल गए। हाँ भाई जल्दी जल्दी कमेंट भेजो फटाफट। जैसे हमने आज 5 मिनट लेट चालू की। उषा दीदी जतांतरा जय तारण ऋषि बहन। पुष्पलता बुआ जी जतांतरा। अनु दीदी जतांतरा। कीर्ति दीदी जतांतरा। पूनम जी जतांतरा। उषा चाची जतांतरा। उषा नहीं उषा जन उषा दीदी भोपाल। नवनीता जी जतांतरण। मनीषंडी जतांतरण। चंचला चाची जतांतरण। सभी लोगों से जतांतरण। तो अपन लेट हैं इसलिए अब जिनके कमेंट आएंगे उनके नाम नहीं ले पाएंगे। सभी लोगों से जतांतरण। जय नमोस्तु तम शनिंदयानंदिमौ चेनिनंद शहा परम तत्व पद विंद नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरि अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो मन ममल ज्ञान पर लो। एक को गुरु को धर्म को साक्षी को परमान नमस्कार। जिन्हें भगवान की अमृतमय देशना अर्घ्य ध्रुव क्षमा शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्घ्य ध्रुव क्षमा शरण उत्पन्न जयवंत। अनीता जी छिंदवाड़ा और बाकी जिन लोगों कमेंट आए भैया सब ऊपर निकल चुके हैं। सुरेखा दीदी और भी सभी लोग जो भी जुड़े हैं सभी लोगों से जतांतरण। बस एक छोटी सी बात है कि अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं 14 दीप्ति की। दीप्ति मतलब प्रकाश। अच्छे सुनना भी सबको। दीप्ति मतलब होता है प्रकाश ही। और प्रकाश वह है जो कभी भी किसी से बाधित ना हो। दीप्ति मतलब ज्ञान का वह पुरुषार्थ है जिसके बल पे ज्ञानी साधक ऊपर उठता है। दीप्ति मतलब ज्योति है। ज्योति मतलब प्रकाश है। प्रकाश मतलब वह शक्ति है जिस शक्ति को कोई आवरण ना कर पाए। अपने को लगता भी है कि सूर्य के सामने बादल आ जाए तो सूर्य का प्रकाश दब जाता है। ये जड़ प्रकाश है। ये लौकिक में जड़ प्रकाश है और ये जड़ प्रकाश बाधित होता भी है। क्यों बाधित होता भी है? क्योंकि रूपी पुद्गल का
उद्धोत नाम कर्म का, अताप नाम कर्म का उदय, उद्धोत नाम कर्म का उदय, इन कर्म के उदय से हो रहा है। ये कर्म के उदय से होने वाला प्रकाश, स्थूल प्रकाश, ये बादलों की ओट से ढक जाता है। लेकिन भैया आत्मा दिव्य ज्ञान स्वरूप है, ज्ञायक इसका स्वभाव है। दीप्ति मतलब प्रकाश इसकी शक्ति है, ज्ञान इसका अविचल रूप है। और ये दीप्तिमान ज्योति स्वभाव का जो अंतर ज्ञान प्रकाश है, ये किसी ओट से ढकता नहीं है। यह कर्मों की पुद्गल की ओट से तो ढकता है, आवरण ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो ढकता भी नहीं भैया, दीप्ति नहीं ढकती। हाँ, जिसको दीप्ति प्रकट नहीं हुई है, अज्ञानी है जो, उसका तो सब आवृत है भैया, उसका तो सब ढका ही हुआ है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो आत्मदीप्ति को जानते हैं, जो शुद्ध दीप्ति ज्ञान प्रकाश को पहचानते हैं, उनका कुछ भी आवृत होने वाला नहीं है। तो अपन क्या कहते हैं, आत्म स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करने के लिए, ज्ञान दीप्ति को जानने के लिए, यहाँ आचार्य तारण स्वामी जी ने जो 14 दीप्ति का जो भाव कहा है, अपन उस भाव को समझने का अभ्यास कर रहे हैं भैया। गम अगम दीप्ति, अपन ने परसों चर्चा करी थी कि आत्मा अगम है चेतन राज, कहाँ मोह की नींद में सो रहे हो। आत्मा अगम है, दीप्ति अपनी ज्ञान दीप्ति से इसे गम लो, इसका अनुभव प्राप्त कर लो, इस ज्ञान ज्योति से इसे स्वानुभूति में ले लो। इस पुरुषार्थ का नाम अगम दीप्ति। अगम स्वभाव की दीप्ति को अपने ज्ञान के पुरुष से अपने में गम लेने का नाम गम में अगम दीप्ति। ये अद्भुत ज्ञान में दीप्तियाँ सर्वांग ज्योति स्वरूप आत्मा को जगमा रही हैं। चैतन्य में ज्योति आत्मा को झिलमिल झिलमिल करते हुए सामने ज्ञान के अनुभव में ज्ञानी साधक के सामने एकदम स्फटिक सा प्रकाशित कर रही हैं। गम में अगम दीप्ति, ज्ञानी अगम्य स्वभाव की दीप्ति में, गम्य अगम्य भाव की दीप्ति में स्वयं अपने स्वभाव को गमता है। और जहाँ वह अपने ऐसे पूर्ण स्वभाव, अलौकिक तत्व, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को, जो इंद्रियों से परे है, जहाँ ऐसे आत्म स्वरूप को स्व में लक्ष्यभूत करके स्व लक्ष्य को स्वयं में लगता है, जब अगम्य, वो अगम्य स्वभाव गम्य अर्थात अनुभव में दीप्ति प्रकाशित होता है, उसका नाम है गम्य अगम दीप्ति। इसका अपन ने बहुत अच्छे से निरूपण किया था भैया परसों, बहुत आनंद से इसकी चर्चा थी। कल अपन ने अभ्यास किया था स्वयं ध्रुव दीप्ति का भाव बताने का, लेकिन कल असफल रहे थे थोड़े से। लेकिन आज अपन स्वयं ध्रुव दीप्ति को संक्षेप में लेते हैं। स्वयं ध्रुव दीप्ति, दीप्ति मतलब प्रकाश, ध्रुव मतलब शाश्वत, और स्वयं मतलब मैं। जहाँ मैं स्वयं में ही शाश्वत रूप से प्रकाशित दिखूं, बस इतना सा अर्थ था, ना जाने क्या क्या घुमा रहे थे। जहाँ मैं शाश्वत रूप से स्वयं में ही प्रकाशित दिखूं, बस इसका नाम है स्वयं ध्रुव दीप्ति। अलौकिक आत्म क्रांति रूप ये दृष्टि भैया, इसका और छोर नहीं है। जहाँ सर्वांग ज्योति स्वरूप आत्मा सर्वत्र ध्रुव रूप से अचल शक्ति के रूप में स्वयं में अंतर प्रकाशमान होता हुआ अविचल धारा के रूप में निराकार वो ब्रह्म स्वरूप शाश्वत रूप से स्थिर दिखाई दे, बिना अंतराय के वह जगमगाता हुआ जानने में आए, उसका नाम है स्वयं ध्रुव दीप्ति। स्वयं का वह दीप्तिमान अनंत करोड़ों सूर्यों से ज़्यादा प्रकाशमान जड़ प्रकाश से बिल्कुल रहित शुद्ध चैतन्य प्रकाश, जिसका कोई और छोर नहीं है। ऐसे दीप्ति ऐसे स्वयं के दीप्तिमान ध्रुव स्वभाव का अंतर में अनुभव, ऐसे ज्ञान आनंद का अंतर में अनुभव, स्वयं का ध्रुव आत्मा जहाँ जगमग जगमग ज्योति में जल रहा है। ध्यान रहेगा, शाश्वत दीप्ति स्वयं, बस इतनी सी बात। स्वयं में शाश्वत रूप से जो
अनंत तक प्रकाशित है। अनंत तक मतलब अनंत काल तक जो अपने परम सुख में प्रकाशित रहेगा। सादी अनंत जो ध्रुव स्वयं में प्रकाशित हो रहा है, ऐसे शाश्वत ध्रुव का प्रकाश जिस ज्ञानी के अंतर में निर्विकल्प आनंद के रूप में उपलब्ध है, इसे अभेद आत्मा में जिसकी परिणति ज्ञान में दीप्ति प्रकाश में ध्रुव स्वयं भ्रमण कर रही है, ऐसे स्वयं के अद्भुत अलौकिक शाश्वत अनंत प्रकाश का नाम है स्वयं ध्रुव दीप्ति। कोई छोर नहीं है इसका, कोई और छोर नहीं है चेतनात्मा। जो शाश्वत हो, ध्रुव हो और स्वयं में हो, उसका क्या अंत होगा? कुछ नहीं, अनंत। ऐसा भान जब ज्ञानी साधक को दीप्ति में अर्थात अपने प्रकाश में होता है, जब ऐसा करोड़ों सूर्यों जैसा दीप्तमान ऐसा स्वरूप जब अपनी ज्ञान दीप्ति में स्वयं ध्रुव के रूप में उत्पन्न होता है, अपनी ज्ञान दीप्ति में ही जब ऐसा ये स्वयं ध्रुव उत्पन्न होता है, स्वयं का ध्रुव वीतराग उत्पन्न होता है, तो अलौकिक आनंद के साथ, अनंत चतुष्टय की महिमा के साथ ये आत्मा अपने परम भाव में, परमात्म भाव में सहज रमता जमता हुआ अपने सिद्ध शुद्ध मुक्त ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा में अपने सहज स्वभाव में रम जाता है, सहज स्वभाव में जम जाता है और सहज आनंद में अपने विज्ञान घन स्वभाव के रस में डूब के गायक 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 तत्व में झूलता रहता है। ज्ञान भाव में झूलता है, ज्ञान भाव में ऐसा झूलता है जहाँ अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान, अनंतानंत ज्ञान अनंतानंत ज्ञान और अनंत ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। इसी दीप्ति का नाम है स्वयं ध्रुव दीप्ति। चेतनात्मा ध्रुव लिखा है, याद रखना, शाश्वत लिखा है। यदि एक पल के लिए भी यदि तुम इस दीप्ति से बाहर जाने की कल्पना भी करोगे तो ये कभी नहीं आएगी। शाश्वत, बस याद रखना, एक बार प्रकट हो गई तो फिर अनंत काल तक के लिए। समझा अच्छे से? एक बार स्फटिक की तरह प्रकाशित हुई तो फिर इसका और छोर नहीं है, इसका मापदंड नहीं है, इसको बांधने वाला तीन लोक में कोई नहीं है। एक बार जगमगाएगी स्वयं ध्रुव दीप्ति, बस फिर सारी अनंत काल तक स्थिर रहेगी। हाँ, भगवान, आप सोच रहे होगे भगवान जी बहुत आनंद स्वामी तो एकदम शुरू में ही अंत की बात कर रहे हैं, प्रारंभ में ही अंत का उपदेश कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा? चेतनात्मा, इसलिए तो इन दृष्टियों का व्याख्यान करने वाला कोई नहीं मिला आज तक। अद्भुत है ये, अलौकिक है, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। हम भी इसे नहीं कहने में सामर्थ्य नहीं, सिर्फ हम तो बहुमान करा सकते हैं आपको, बस इनका कोई उपदेश नहीं हो सकता। गम्य अगम्य दीप्ति, स्वयं ध्रुव दीप्ति, ये अलौकिक चर्चा है। ज्ञान का विषय दीप्ति से ज़्यादा रसीला होता है। क्यों? क्योंकि दृष्टि के विषय में तो स्वयं रस है, मतलब दृष्टि से निर्विकल्प है, वहाँ चर्चा ही नहीं होती। लेकिन ज्ञान का विषय दृष्टि को भी प्रकट करने में बहुत सहकारी ज्ञान है। तो ज्ञान के बल से ही दृष्टि की व्यक्तता होती है, और दूसरी बात, ज्ञान के बल से ही पूरा मोक्ष मार्ग कर चलता है। और ज्ञान तो इतना स्फटिक की तरह प्रकाशित है, जो भेद में भी अभेद को ढूंढ लाता है और दृष्टि से कहता है ये इसे ये पूरा काल प्रकाश में ज्योति स्वरूप ज्ञान की चर्चा अलौकिक है। ज्ञान को आत्मा का विलक्षण गुण कहा है, विलक्षण विचक्षण है, इसका कोई मापदंड, कोई कथन नहीं होता। इसलिए भैया, हमने जो कल कमी रह गई थी आपसे इस दृष्टि की व्याख्या करने में, उसे आज पूरा करने का अभ्यास किया है। आप स्वयं इसका अनुभव करें, स्वयं ध्रुव स्वभाव की अनुभूति में, अपने प्रकाश में स्वयं डूबें, स्वयं इसका अनुभव करें कि स्वयं के प्रकाश में स्वयं ध्रुव शाश्वतता का बोध जिस क्षण आप इसका अनुभव करेंगे उस समय ही ये जानने में आएगी। और जब ये जानने में आएगी तो बस फिर कहीं नहीं जाएगी। एक बार जानने में आएगी तो फिर कहीं नहीं जाएगी। ध्रुव है क्योंकि भैया, ऐसे ध्रुव दीप्ति का प्रकाश। आगे चलते हैं भैया अगली दृष्टि की ओर, दृष्टि नहीं दीप्ति की ओर। गम्य अगम दीप्ति, स्वयं ध्रुव दीप्ति। अब तारण स्वामी कहते हैं, सुनो, जो ध्रुव प्रकाश में आया है, जो अगम गमने में आया है, कहने लगे, आप क्या है गुरुदेव?
कहते हैं स्वयं का ध्रुव अगम्य स्वभाव उत्पन्न हो गया, अब क्या है? कहते हैं अरे और गहरे चलो, हितकार रमण दीप्ति। लगे हितकार रमण दीप्ति, लगे हितकार रमण दीप्ति। पहले आपको थोड़ा सा समझा दे। हितकार मतलब, हितकार के 4-5 अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक अर्थ लेते हैं बस। हितकार का अर्थ है हितकारी, बस इतना लेते हैं बस। वैसे आपका 4-5 अर्थ क्या हो सकते हैं? तो भैया हितकार का अर्थ सम्यक ज्ञान हो सकता है, हितकार का अर्थ हृदय हो सकता है, हृदय अर्थात हृदय में उत्पन्न, हितकार का अर्थ सम्यक ज्ञान, हितकारी ज्ञान। भैया नाना प्रकार से आप कुछ भी अर्थ लगाओ बस, लेकिन सब आत्मा के कल्याण के लिए कार्यकारी हैं। हितकार का अपन यहाँ अर्थ लेते हैं हितकार। हितकार मतलब हितकारी, बस हितकारी। रमण दीप्ति, जो स्वयं ध्रुव गम्य अगम्य स्वभाव उत्पन्न हुआ है वो हितकारी है भैया, उसकी रमणता ही हितकारी है। अब कहने लगे स्वयं का ध्रुव प्रकाश दिख रहा था, लेकिन अब दिख नहीं रहा। ओ पगले पागल चेतन, कहाँ मोही की काली में डूबा है रे, कहाँ ज्ञान के प्रपंच में उलझा है, कहाँ शरीर से बाहर तुझे कुछ दिखाई नहीं देता पागल। एक तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? पहले उन्होंने कहा था अगम्य गमने में आया है, फिर उन्होंने कहा था कि स्वयं दीप्ति में ध्रुव रूप से प्रकाशित हो रहा है। अब वो मालूम क्या कह रहे हैं? अब उस हितकारी परम भाव में रमणता बरत रही है भैया। ज्ञान जो हितकारी है उसका हितकारी ज्ञान में प्रकाश में, अर्थात हितकारी दीप्ति में स्वरूप में अपनी ज्ञान दीप्ति अपने हितकारी स्वभाव में रमण कर रही है। पहले दिख रही थी, प्रकाशित हो रही थी, जानने में आ रही थी, अब लीनता में आ रही है, डूबने में आ रही है, रमणता में आ रही है। भगवान आत्मा क्या कह रहा है? हितकारी है। गुरु महाराज क्या हितकारी है? क्या रमणता हितकारी है? कहले गुरु महाराज कायम रमणता हितकारी, क्या दीप्ति अपने ज्ञान दीप्ति में रमणता हितकारी। अरे भगवान इन वचनों को सुनने के बाद एहसान मत भूल जाना रे। तारण तरण देव की ये अमृत में वाणी का तुम जो रसपान कर रहे हो, इसके कृतज्ञ मत हो जाना रे। तारण तरण देव की इस वाणी को अंतर ध्रुव चित्त में उतार लेना, नहीं तो इसका ऋण उतारने के लिए जन्म जन्म तक नरकों में सड़ोगे चेतनात्मा। कह रहे गुरु महाराज हितकार रमण दीप्ति। अरे अपने इस हितकारी ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की रमणता, ज्ञान रमणता को उत्पन्न करो चेतना। तारण स्वामी कुछ कह रहे हैं, समझो तो क्या कह रहे हैं भैया? कि हितकार रमण दीप्ति क्या कह रहे हैं? कि अपने ज्ञान में हितकारी स्वभाव में रमणता ही मात्र कल्याण का कारण है भैया। अपने मोह ममत का पक्ष छोड़ो रे चेतन आत्मा, राग भाव की संतुष्टि छोड़ो और गुरुदेव की बात को मान जाओ। क्या क्या मान जाए भैया? हितकार, हितकार रमण दीप्ति क्या मान जाए? अच्छे सुनो मीनल दीदी, क्या हितकार रमण दीप्ति की हितकारी ज्ञान में रमणता ही देखो बस। हितकारी ज्ञान की रमणता ही देखो बस। हितकारी ज्ञान की रमणता के अलावा और कुछ देखो ही मत, और कुछ देखने का विकल्प ही मत करो। जय तारण स्वामी भैया, यह है तारण स्वामी। देखो इन तारण स्वामी की शुद्ध वीतराग देशना को छोड़ के लोग बाग ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं रे। इनकी इस बात को कोई समझने नहीं चाह रहा। सब मन मर्जी क्या मन का धन करने में लगे हुए हैं, सब मन की मानी करने में लगे हुए हैं। कोई गुरुदेव के वचनों को मानने तैयार नहीं हो रहा है। कोई तारण तरण देव की इस वाणी को हृदय में आत्मसात नहीं करना चाह रहा। तो कितना स्पष्ट कह रहे हैं भगवान कि हितकार रमण दीप्ति। क्या कह रहे हैं? कि हितकारी स्वभाव में रमण करना ही मात्र ज्ञान का स्वभाव है। और वो ये नहीं कह रहा कि तुम करो, वो कह रहा है हितकार रमण दीप्ति, हितकारी दीप्ति में रमण हो रहा है बस।
जब अपना प्रकाशवान अनंत ज्योति स्वरूप अर्क सुअर्कमय अपना जो परम ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ना, स्वयं ध्रुव गम्य अगम दीप्ति में जब अपना परम प्रकाश है ना, ये लगे इस परम प्रकाश में क्या हो रही है, क्या जाने लगे ये परम स्वभाव ही हितकारी है, इसमें रमणता बरत रही है। जो परम प्रकाश दीप्तिमान स्वभाव अंदर में जगमगाया है ना, कहने लगे ये ही हितकारी है। तुम्हारे हितकारी तो क्या करें, कहने लगे कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, पाप बुद्धि, विनाश बुद्धि को छोड़ो। क्या करें गुरु महाराज, कहने इस पाप विनाश बुद्धि को त्याग के, इस दया एकत्व बुद्धि का त्याग करके, कहना भगवान की वाणी का अमृत रसपान करते जाओ, बार बार एक ही सत्य को दोहराओ। क्या, इन परम प्रकाश में ज्योति में रमणता ही हितकारी। आवश्यक कार्य स्वयं रमण, ये ज्ञान में दीप्ति अंतर ज्योति प्रकाश की रमणता ही हितकारी, अंतर ज्ञान रमणता ही हितकारी है। मेरा हित मात्र मेरे ज्ञान स्वभाव की रमणता में है, ना सुनने में है, ना सुनाने में है, ना समझने में है, ना समझाने में है, ना राग में है, ना द्वेष में है, ना मोह में है, ना काम में है, ना भोग में है, ना स्वार्थ में है, ना अहम में है। मेरा हित, मेरा अपना हित गम्य अगम दीप्ति, अपने अगम्य स्वभाव को गमना, स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं के शाश्वत सुख ध्रुव स्वभाव का प्रकाश होना। और कहने लगे भैया इस शाश्वत ध्रुव प्रकाश में अपना हितकारी भाव उत्पन्न करना। क्या है, इस शाश्वत ध्रुव प्रकाश को जानने के बाद हितकारी क्या है, इसमें रमणता करना ही हितकारी है। बस इसे जानना मात्र नहीं, इसे जान के इसमें निरंतर आचरण करना, इसमें निरंतर रमण करना, इसमें निरंतर समा जाना, इसमें निरंतर समाहित रहना, इसमें निरंतर डूबना, इसमें निरंतर खो जाना, ये हितकारी है भाई। बात समझ में कहाँ आए, लेकिन ये बात समझने के लिए इतना गहरा श्रद्धान, इतनी गहरी रुचि और इतना गहरा भाव चाहिए भाई। जो हित में है स्वयं ध्रुव प्रकाश रूप हो रहा है, स्वयं गम्य में आ रहा है, यहाँ यही वो परमात्मा है, यही वो प्रकाश है, यही वो दीप्ति है, स्वयं में गमने में भी आ रही है और स्वयं ध्रुव रूप प्रकाशित भी हो रही है। भैया जब गमने में भी आ रही है, प्रकाशित भी हो रही है, स्वयं जानने में भी आ रही है, स्वयं गमने अनुभव में भी आ रही है, तो फिर क्या है, हितकारी है ये ज्ञान, ये दीप्ति, इस परम दीप्ति भी, इसमें रमणता ही हितकारी है। जब जानने में आ रही है, देखने में आ रही, गमने में आ रही है, सब करने में आ रही है, तो फिर रमने में क्यों नहीं आ रही। रम जाओ उसमें, खो जाओ उसमें, उसमें रमणता का आनंद लो, उसमें प्रसन्नता का आनंद लो, उसकी बहुमान में, उसकी अनंत मस्ती में मस्त हो जाओ, उस ध्रुवता में डूब जाओ। क्यों शरीर, संयोग, घर, पुत्र, परिवार, ये फालतू की चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है। शरीर भाव, शरीर संयोग क्यों दिखाई दे रहे हैं। तारण तरण की ये अद्भुत क्रांति रमण दीप्ति आने वाली ये हितकार रमण दीप्ति, ये अंतर भाव की हितकारी दृष्टि, क्या ये तुम्हें, ये दीप्ति, परम दीप्ति, क्या तुम्हें अंतर प्रकाश का बोध नहीं करा रही, गमने की प्रेरणा नहीं मिल रही तुम्हें। तारण स्वामी कह रहा है, रम जा रे मेरे वीर, झमकई ज्ञान श्री के वीरा, रम जा रे, रम जा रे। अरे तुम ज्ञान श्री के वीरा हो, ज्ञान स्वभाव से अंतर भाव में तुम्हारा परिणमन है। चेतनात्मा रम जा रे, ओ चेतन रम जा, अपने अलौकिक अमृत आनंद रस पान में रम जा और अपने दिव्य ज्ञान में, चेतना में समाहित हो जा। और चेतनात्मा तू चिदानंद है, चिदानंद है, चिदानंद है और चिदानंद है। ऐसे थे तारण स्वामी भैया। उन्हें तो एक ही नशा कहो, अब अपन नशा शब्द दे रहा है, क्या कहें, शब्द नहीं है ना, क्योंकि पढ़े लिखे भी कम है, इसलिए भैया एक ही आनंद था उनके पास,
एक ही डुबकी थी, एक ही निमग्नता थी, एक ही अंतर्भाव था उनके पास भैया। क्या? हितकार रमण दीप्ति। बस अपने हितकारी भाव में, अपने परम प्रकाश में ऐसी रमणता कर चेतनात्मा, रम जाए से आनंद। बस इतनी सी बात, ऐसे अपने आनंद में रम जा कि फिर तुझे कोई विकल्प ही ना आए। हितकार, हितकारी आत्मा, हितकार मतलब सम्यक ज्ञान में प्रकाश। इस सम्यक ज्ञान से अपने स्वानुभूति में, अपनी प्रकाश में, दीप्ति में रम जा। बस सम्यक ज्ञान में, अपने परम प्रकाश अंतर्दीप्ति में रम जा। बस अरे ऐसा मानो, चलो हृदय में उत्पन्न अपने प्रकाश में रम जा, ऐसा मानो भैया। अपने हितकारी भाव में रम जा, ऐसा मानो भैया। अपने सम्यक ज्ञान के प्रकाश में रम जा, एक ही बात है। ये में देख, अपने अपने उल्लास में, अपने ज्ञान प्रकाश में रम जा, एक ही अर्थ निकलेगा। बस प्रयोजन एक ही है कि अपनी परम आनंद की धारा में रमना। बस ए भगवान आत्मा, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। तारण स्वामी की वाणी झेलने की पात्रता नहीं बन रही। मन माया में मर रहे हो बेटा, सुन के हवा में उड़ाओगे बेटा। ऐसा अंतराय कर्म का बंध मानोगे जिसकी निर्जरा करने के लिए तरस जाओगे इस दुनिया में। ऐसा अंतराय कर्म का, ऐसा ज्ञान अंतराय कर्म बांधोगे, ऐसा ज्ञान अंतराय कर्म बांधोगे वज्रलेप की तरह, जो कटेगा नहीं। गुरु की बात सुन के हवा में उड़ाओगे ना, भूल जाओगे। वो ज्ञानावर्णी कर्म बनेगा जिसकी काट नहीं कर पाओगे चेतनात्मा। चेतन जाग जाओ रे। हितकार रमण दीप्ति, हितकारी स्वभाव में रमणता ही परम 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 श्रेष्ठ है भैया। सूक्ष्म, परम सूक्ष्म परमात्मा, ऐसे परम भाव में रमणता, यही हितकारी है भगवान आत्मा। अरे इस ज्ञान के आवरण को उखाड़ के फेंक दो। तारण स्वामी परम स्वभाव में रमने की बात कह रहा है। सारे आवरण भाव से मुक्त हो जाओ चेतन। निरावरण मात्र में, निरावरण ज्ञान मात्र चेतन सत्ता। बस ध्रुव 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 ध्रुव, हितकार रमण, हितकार रमण। बस एक ही काम क्या है कि अपनी हितकारी परिणति का अपने प्रकाश में, स्वभाव में रम जाना। यह हितकारी परिणति कौन सी? वो परिणति जो सम्यक ज्ञान में, अर्थात स्वयं के स्वभाव के प्रकाश में रम रही है, जो स्वयं को जान रही है, जो परिणति स्वयं का अनुभव कर रही है, जो स्वयं को ध्रुव बिलसा रही है, उस परिणति में रमने का नाम हितकार। क्यों भैया हितकार? यही हितकारी क्यों? क्योंकि भैया आत्म स्वभाव की रमणता ही हितकारी है। बस ज्ञान में रमना ही हितकारी है। यदि इस हित से यदि तुम्हारी दृष्टि बाहर गई तो अहितकारी, अमंगल, अज्ञान की व्यक्तता हो जाएगी। अपने हितकार स्वभाव की प्रकाश दीप्ति से यदि तुम बाहर गए तो क्या होगा? निरंतर अनिष्टकारी राग आदि, मोह आदि भाव में परिणमित होता हुआ ज्ञान दिखाई देगा। और यदि उस ज्ञान में डूबे तो फिर घोर संसार, घोर संसार चेतन, ऐसा घोर अंधकार जिस अंधकार का कोई और छोर नहीं है, जिस अंधकार का कोई आर पार नहीं है, ऐसा घोर अंधकार। इसलिए चेतनात्मा जाग जा। बहुत अच्छे से कह रहे हैं तारण स्वामी। हितकार, हितकारी है। क्या हितकारी गुरु महाराज? रमणता के लिए। गुरु महाराज कहाँ रमणता? कहने दीप्ति में। 14 दीप्ति कही इसलिए कहने लगे मैंने। इन 14 दृष्टियों का उपदेश मैंने क्यों दिया? सुनने के लिए, सुनाने के लिए थोड़ी दिया। तो काहे के लिए दिया? कि ना अपने हितकारी भाव को प्रकट करके, अपने जन्म मरण से, अपने हितकारी भाव को प्रकट करके इस जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, अर्थात सरल भाषा में कहें, आपकी भाषा में, आत्म कल्याण करने के लिए, सम्यक ज्ञान दर्शन आदि को व्यक्त करने के लिए ये हितकार रमण दीप्ति कही उन्होंने।
आत्मा में हितकारी स्वभाव में रमो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धता करो और केवल ज्ञान को प्राप्त करके चारों आराधनाओं की आराधना में रत होके अरिहंत पद को प्रकटाओ, बस संसार से मुक्त हो जाओ। इसलिए तो कहिए क्यों रमण दृष्टि, कहने आत्मकल्याण करने के लिए। क्यों भैया आत्मकल्याण क्यों करना? क्योंकि तुम रोज चिल्लाते हो मनुष्य भाव मिला है तो आत्मकल्याण करने के लिए, मनुष्य भाव मिला है तो आत्मकल्याण करने के लिए। अब मिला ही है तो करो कल्याण। कहने लगे भैया मन तो लगता ही नहीं है, तो कहने लगे विराध ना करो, काहे की? कहने हितकार रमण दृष्टि की, दीप्ति की, कहना विराध ना करें, कहना हो ही रही है। कैसे हो रही है? सुन रहे हो हितकार रमण दृष्टि को और कर रहे हो मनमानी, विराध ना हो रही है। क्या कौन सा कर्म बनेगा? ज्ञान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, तीनों कर्म बनेंगे। क्या होगा? सड़ सड़ के मरोगे नरक में चेतन आत्मा, चिंता नहीं करना। सिद्धांत है भगवान आत्मा। दीप्ति सुनना बंद कर दो, और सुन रहे हो तो फिर अंतर हृदय की भावना चाहिए। हितकार रमण दीप्ति क्या कह रहा है गुरु महाराज कि हितकारी है? क्या हितकारी है? बोला मनुष्य भाव में जन्म लिया, क्या हितकारी है? कहने आत्म कल्याण करना। कहना भैया बहुत हो ही नहीं रहा। कहने क्या हो रहा? घर पुत्र परिवार मकान दुकान। कहने लगे बहुत अनिष्टकारी है। कहने काहे के लिए अनिष्टकारी है? कहना पाप भोगों में समय गवा रहे हो, तो कहना क्या होगा? कहना नर्क में जन्म हो जाएगा। कहने लगे भगवान जी क्या करें, हो ही नहीं रहा हूँ, आत्म कल्याण तो क्या कर लें? कहना भैया हम का भैया, कहना आत्म कल्याण काहे नहीं हो रहा? कहना स्वभाव की चर्चा में, प्रकाश की चर्चा में आत्मदीप्ति मन ही नहीं लगता। तो कहना मन काहे में लगता है? कहना पाप की क्रियाओं में। मन काहे में लगता है? कहना पुण्य की क्रियाओं में। कहना काहे में रत रहते हो? कहना पुण्य पाप के भाव में। कहना मन कहाँ लगा हुआ है? कहना शुभ अशुभ भाव में। कहना भैया तुम्हारा मन ही ऐसी जगह लगो है कि नीच गति में ले जाएगा। अज्ञान भाव में लगा है तो नीच गति में जाओ, नियम से दुर्गति में जन्म लोगे। अब तो भैया फंस गए पूरे। एक तो मनुष्य भाव मिलो है, ऊपर से आत्म कल्याण करना है, और तीसरी बात क्या हो रही? आत्म कल्याण करने में मन ही नहीं लग रहा। क्या करें? नहीं आई समझ में, ऊपर से निकल गई और क्या होएगा? ऊपर से जाएगी सब, अंदर कच्छु नहीं जाने वाला। हितकार रमण दीप्ति इसकी चर्चा नहीं हो पाएगी। इनकी चर्चा तो उनके लिए होगी जो झनझनाता हुआ आत्म तत्व का रुझान रखते हो, झनझनाते हुए आत्म तत्व को पीने की जिज्ञासा रखने वाले जीव बैठे हो। फिर देखो इस दीप्ति की चर्चा, क्या आनंद की बात है। भगवान दीप्ति वो परम दीप्ति जो मात हितकारी स्वभाव में रमती है। मतलब सिर्फ हितकार रमण दीप्ति सुनते से ही रोम रोम उछाल आ जाए, आनंद अमृत के झरने झरने लगे भैया। ऐसा लगे किसी ने कह दो जैसे किसी ने ज्ञान अमृत के झरनों को खोल दिया, सारे झरने एक साथ खुल गए हों, सर्व अंग आठ प्रदेशों में एक साथ रोमांच उत्पन्न हो गया, पूरे 3.5 करोड़ ओम बिल्कुल झगमगा गए हों। अंतरात्मा से प्रदेश प्रदेश में रोम रोम में रोमांच उठ गया भैया। हे भव्य आत्मा चेतो रे, चेतो 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 चेतो। ज्ञान में अपने ध्रुव आत्मा से चेतो। देखो भैया बात सुनो, अच्छे से ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं करण स्वामी। हितकार रमण दीप्ति क्या हितकारी गुरु महाराज? कह रहे चेतनात्मा इतने दिन से सुन रहे थे, पता नहीं लगा? कहना गुरु महाराज नहीं पता लगा। कहना जो अपना दीप्तिमान स्वभाव तुमने अगम्य स्वभाव अनुभव किया था ना, जो स्वयं ध्रुव प्रकाश तुम देख रहे हो ना सुबह से लेकर रात तक, जिसकी महिमा से जग विख्यात हो रहा है। कहने लगे हाँ। कहना ये हितकारी है, ये अपना हितकारी ज्ञान है। जैसे तुमने गमा है ना, जैसे तुमने अनुभव में लिया है ना, जैसे सब तुमने शाश्वत ध्रुव अनुभूति में जाना है ना, कहने यही हितकारी है। तो गुरुदेव क्या करें? कहने रमण, इसमें निष्प्रय होके रम जाओ,
इसमें निश्चल होकर डूब जाओ, इसमें निष्कलेश भाव से अंतर समा जाओ। क्या होगा गुरु महाराज? इसमें निष्कलेश भाव से अंतर समा जाओगे तो अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, परम सुख, ऐसा परिपूर्ण सुख प्राप्त होगा जिस सुख का कोई और छोर नहीं होगा। आई या नहीं आई बात समझ मेरे चेतन? देखो भैया, हम तो समय होने को इंतजार कर रहे हैं। ये स्वयं ये हितकार रमण दृष्टि में आपको मन नहीं लग रहा होगा? हमारी तो हम जाने भगवान आत्मा, हमारा लग रहा नहीं लग रहा, लेकिन तुम देख लो तुम्हारा लग रहा नहीं लग रहा भगवान। अद्भुत आनंद है इसमें। हितकार सिर्फ कहने में आनंद है, अर्थ करने में कच्छु नहीं। हितकार रमण दृष्टि, अपने हितकारी अंतर भाव में रमणता बस, हितकारी सम्यक ज्ञान में रमणता बस, हितकारी समीचीन ज्ञान की गहन रमणता, हितकार ज्ञान की गहन रमणता। भैया इतनी गहरी रमणता, हितकारी ज्ञान की इतनी गहन रमणता, इतनी गहन रमणता, जिस गहराई का कोई और छोड़ ना हो, जिस गहराई को कोई माप ना पाए, जिस गहराई में कोई डूब ना पाए, ऐसा अत्यंत गहन गंभीर अनंत गहरा ये ध्रुव प्रकाश में अपना ज्योति स्वरूप आत्मा। अब ऐसा लगता है इसके बाद कि बढ़िया ओमकार की ध्वनि लगाओ और आग बंद करके ध्यान में बैठ जाओ। सुबह तो क्या ध्यान होगा कि नहीं, ये ध्यान का सबसे अच्छा समय। मस्त हितकार रमण दीप्ति क्या है भैया? हितकारी अंतर भाव में रमणता, बस इतना सा कह रहे हैं गुरु महाराज। बस अब इतनी सी बात जिसके हृदय में बैठ जाए, इतनी सी बात जिसके हृदय में समा जाए, इतनी सी बात जिसके अनुभव में आ जाए, भैया वो 3 लोक का नाथ शहंशाह है। भैया इतनी सी बात जिसके चित्त में ना बैठे, वो भैया आत्मघाती जीव, आत्मा का घात करने वाला। इतनी सी बात जिसके हृदय में बैठ जाए, अरे अरे नहीं हो पा रहा कुछ, तो इस हितकार दृष्टि की अनुमोदना का भाव अंतर में आ जाए तो वो सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ सकता है आगे जी, अपने श्रद्धान की निर्मलता को आगे बढ़ा सकता है, अपने श्रद्धान की निर्मलता से वस्तु स्वरूप का निर्णय करके शरीर आदि और काम आदि भोग आदि भावों से, अपनी झूठी बुद्धि से, अपने संसार शरीर भोग के परिणमन से इन सबसे विरक्त हो सकता है भैया। यदि अच्छा भी लग जाए ये मार्ग तो भैया जैसे भाई ना, उसका सम्यक ज्ञान का मार्ग आगे कैसे बढ़ेगा? वो तो अपने सोच विचार में, अपनी संस्कार वृत्ति में जैसा वो करता आया वैसे कर करके घुट घुट के मरेगा भैया। आत्मा की महिमा अलौकिक है, आत्मा की शक्ति अलौकिक है, आत्मा का सहकार करने वाला जीव और पुरुषार्थी जीव का लक्षण अलग है भैया। उसकी अंतर की जिज्ञासा, उसके अंतर का प्रकाश, उसके अंतर की निष्प्रियता, उसकी अंतर की समर्पणता, उसके अंतर की सारी चीज़ें अलौकिक हैं भैया। और वो तो एक जगह ऐसा समर्पण होता है, गुरुदेव की अमृत वाणी पे ऐसा बचता है कि फिर उसे अन्य दूसरे का विकल्प नहीं आता। यही तो हितकार है, एक स्वभाव मात्र हितकार, बस अन्य का विकल्प खड़ा ना होना, तो समर्पण। यदि अन्य का विकल्प है तो फिर वो स्थान नहीं पाएगा, स्थान ही नहीं मिलेगा उसे। हितकार रमण दीप्ति। अब तुम बताओ भगवान आत्मा, तुम्हारे पास किसका स्थान है इस स्वभाव का स्थान? स्वस्थान शुद्ध है, तो स्वस्थान शुद्ध होगा तो हितकार रमण दीप्ति होगी। स्वस्थान मतलब स्वज्ञायक का आसन लगा है, स्वज्ञान का आसन लगा है। यदि हृदय में स्वज्ञान के आसन से भैया, यदि ज्ञान में शक्ति के आसन की तैयारी होगी, आसन सिंहासन कमलासन पद्मासन, भैया ये चारी के 4 आसन, सिंहासन सिद्धासन और कमलासन, ये 4 के 4 आसन जिनके हृदय में लगे उन्हें तो भैया ये हितकार रमण दीप्ति ज्ञान प्रकाश में रमना हितकारी लगेगा। जिनके हृदय में आसन ही नहीं लगे भैया,
वो ज्ञानी कैसे कहलाएंगे, और जो ज्ञानी नहीं उन्हें रमणता कैसे होगी। देखो भगवान आत्मा, समय अनमोल है, समय बलवान है, सब में सार आत्मा है। ये दीप्ति में प्रकाश की चर्चा चल रही, और घड़ी का समय कह रहा है कि बस आपके लेक्चर बक बक करने का समय खत्म। समय की धारा समय के साथ बह रही है, और समय कह रहा है कि मैं समय की प्रवर्तना रूप समय की धार को अपने अनुसार चलाऊंगा। अपने अनुसार मतलब व्यवहार काल अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, उसका परिणमन उसमें है। निश्चय काल अपनी वर्तना से आगे बढ़ रहा है, उसका समय उसमें है। और मेरा स्वचेतन आत्मा, मैं अपनी गति से अपना विकास कर रहा हूँ। मेरा हितकारी समय, मेरी हितकारी चेतना मुझ में है। चेतना ही हितकारी है। आज मान जाओ तो आज मुक्ति, और अनंत काल बाद मानोगे। जिस दिन मानोगे उस दिन मुक्ति हो जाएगी। कह रहा भैया बहुत कठिन लगता है ये बातों को सुनना, इनको समझना और इनको आत्मसात करना बहुत दुर्लभ में दुर्लभ लगता है। अरे चेतनात्मा, जब तक अज्ञानता का पक्ष है, जब तक सही में दुर्लभ है। और जिस दिन तुझे मैं ही हूँ, हितकार रमण दीप्ति, जिस दिन तुझे स्वयं स्वयं ध्रुव दीप्ति, जिस दिन तुझे गम में अगम दीप्ति, ये दो दीप्ति मिल जाएंगे ना, उस दिन हितकार रमण दीप्ति बहुत सरल हो जाएगी। और जब तक गम में अगम दीप्ति नहीं मिलेगी ना, तब तक तू एक बार उस आत्मा को गम नहीं लेगा। जब तक तू स्वयं ध्रुव अपने शाश्वत ध्रुव का प्रकाश निरंतर नहीं अनुभव करेगा, जब तक तुझे ये दो दीप्ति नहीं मिलेंगी ना, तो इस तीसरी की परछाई भी नहीं आएगी। याद रखना, पहले की दो घटनाएं घटेंगी तो फिर तीसरी घटना घटने की तैयारी होगी। और पहले की दो घटनाएं घटी ही नहीं चित्त में, तो भगवान आत्मा तीसरी घटना घटने वाली भी नहीं है। इसलिए 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 अनुमोदन करो भैया, हितकार रमण दीप्ति की अनुमोदना करो। कम से कम इसकी अनुमोदना करते करते कहो तो अगम में अगम दीप्ति तो मिल ही जाए, अगम स्वभाव वाली स्वानुभूति में जगमगा जाए। अब यह स्वयं का ध्रुव प्रकाश प्रकट हो जाए और कहने लगे देख अब से ये शाश्वत सत्ता ही दिखाई देगी और कुछ तो दिखेगा ही नहीं। ये संभव है। ये देखो, गुरु के नाम का जग में डंका बजे, तारन तरण देव का डंका है, तारन तरण देव की वाणी है ये। गुरुदेव का ये अमृत रस है भगवान, इसका डंका तो ऐसे ही बजेगा, इसकी शक्ति तो ऐसे ही फटेगी, इसका अनुभव तो ऐसे ही जगेगा भगवान आत्मा। ये गुरु का अद्भुत अलौकिक मार्ग है, तारन तरण देव की अमृत वाणी है। देखो भैया, सब चलता जा रहा है, सब निकलता जा रहा है, और अपन आनंद 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 और आनंद अमृत का स्पान करते रहे बस। यही है गुरुदेव, यही है तारन तरण देव, जिनकी अंतर स्वरूप की जय जयकार लग रही है भैया, अंतर ज्ञान स्वभाव की जय जयकार लग रही है। इनके नाम का जग में डंका बजे, इनके नाम का इस सारे जग में डंका बजे। फिर जमाने में कोई हमें पूछे या ना पूछे, इससे हमको क्या, फिर इस दुनिया से हमको क्या। अब ये भजन लॉन्च होने वाला, तत्व चर्चा के बाद सुनने मिलेगा आपको। आत्मा बस इस गुरु की वाणी का अनमोल सहकार, गुरु की वाणी का अद्भुत चमत्कार, गुरु की वाणी का अद्भुत प्रकाश जिनके हृदय में जगमगाता है भैया, उनका हृदय ही हितकार रमण दीप्ति, उनका हृदय ही इस ज्ञान रमणता को, इस प्रकाश में रमणता को प्राप्त कर पाता है। अपन इस प्रकाश में रमणता को, इस ज्ञान में रमणता को अपन अपने हृदय में देखें, इस चैतन्य की ध्रुव रमणता को अपने अंतर में अनुभव करें। इसे ज्ञान मार्ग को या निष्कंप होकर निर्भय होकर स्वीकार करें। इसी आत्मस्ति में अपन डूब जाएं। जिन तारन तरण की
वाणी, ये हितकारी ज्ञान में अंतर ध्यान में वाणी को भैया अपन अपने कल्याण के लिए, क्योंकि कहने से कल्याण नहीं होगा, इस वाणी को यदि अपन हितकार अर्थात श्रेष्ठ जानकर, हितकारी जानकर यदि इसमें रमण करें, अपने दीप्तिमान स्वभाव में रमण करें, अपनी ज्ञान दीप्ति को उछालें, अपनी ज्ञान ज्योति में वार 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 ध्रुव की सहकारिता का भाव उपलब्ध करें, अनंत बार वारंवार सार्धम ध्रुवम, बारंबार इस हितकारी पद का वार वार अपना सहकार करने का जो अपना पुरुषार्थ है उसे निरंतर जगाएं, तो भैया अपना ये जीवन अनुभव के साथ, ज्ञान अनुभव के साथ मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो। अपन भैया सदगुरु की छत्र छाया में इस सम्यक महारत्न, सम्यक ज्ञान महाप्रकाश को हितकार स्वभाव में अर्थात दीप्तिमान सम्यक ज्ञान प्रकाश में स्वभाव में रमणता का अपन भैया अलौकिक आनंद, दिव्य आनंद प्राप्त करें भैया। सुन लेना भगवान जी, इससे बड़ा आनंद इस लोक में कोई नहीं है। इसलिए हितकारी स्वभाव में सम्यक ज्ञान भाव में रमणता को ही श्रेष्ठ जाने। इसलिए भैया मोह राग देश की सारी आंधियां थम जाएं और गुरु की वाणी का भैया साक्षात्कार और इस दीप्ति के लिए हितकार भाव का अंतर में उदय हो, तो भैया हितकारी लगे ये उपदेश, ये पहली भूमिका में उपदेश हितकारी लगेगा, फिर हितकारी लगे ये ज्ञान, दूसरी भूमिका में ज्ञान हितकारी लगेगा भैया। लेकिन और आगे बढ़ेगा साधक, सिद्धांत जब मजबूती पे होगा, हितकारी लगे इस दीप्ति में रमणता, दीप्ति हितकारी लगे तो आत्म आनंद की कोई बात है। गुरु महाराज की ये जो बात है ये तीसरी बात है, क्योंकि हितकारी लगा ज्ञान तो गम अगम दीप्ति आ गई, अनुभव में आई। लेकिन जब हितकारी लगा अपना स्वभाव तो स्वयं ध्रुव दीप्ति उत्पन्न हो गई। लेकिन तीसरी स्टेज में जब हितकारी लगी रमणता, जब हितकार रमण दीप्ति प्रकट हुई, और जब हितकार रमण दीप्ति प्रकट हुई तो बस संसार दिखना ओझल, अज्ञान सब विनश जाए, और मात्र ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव, सिर्फ ध्रुव ही ध्रुव, दीप्ति में ध्रुव स्वभाव की रमणता ही मात्र दिखलाए भैया। ऐसा ही अपन अपने प्रकाश को देखें, ऐसे ही अपने परम प्रकाश का अनुभव करें। अंत में एक बार आखिरी बार कह रहा है भैया, हितकार रमण दीप्ति, अर्थात उस दीप्तिमान स्वभाव में रमणता ही हितकारी है। इस बात को सम्यक श्रद्धान में लेते हुए, हितकार रमण दृष्टि को प्रकट करने की निरंतर भावनाओं को प्रबल करते हुए, वीतराग मार्ग को जानते हुए, वीतराग मार्ग का श्रद्धान करते हुए, सदगुरु की छत्र छाया में सभी भव्य जीवों का सम्यक ज्ञान में मार्ग बने, सम्यक ज्ञान की रमणता का मार्ग प्रशस्त हो, और सभी के जीवन में ऐसी मंगल में आत्मरमणता की क्रांति जगे। कल हम आपसे इसी समय दोपहर में फिर मिलेंगे कल नई क्रांति के साथ, क्रांति रमण दीप्ति, अद्भुत ज्ञान की ऐसी क्रांति के साथ जिसका कोई और छोर आदि अंत नहीं, ऐसी क्रांति के साथ कल अपन फिर मिलेंगे भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरुवर संत जिन तारण प्रणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अर्घ्य ध्रुव समो शरण अन्य जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।